नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग स्टडी सर्कल में। आज हमारी इस चैनल पर ये पहली क्लास है और इस टॉपिक का नाम होगा शब्द चर्चा, जो कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अब शब्द चर्चा शायद आपने इससे पहले इस रिलेटेड टॉपिक को ना सुना हो। देखिए, शब्द चर्चा को अगर हम जब पढ़ते हैं तो इससे हमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द या शब्द का जो शुद्धिकरण होता है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज जो अभ्यर्थी हैं वो पर्यायवाचियों को याद करते हैं, विलोम शब्द को याद करते हैं। तो एग्ज़ाम प्रेशर में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमेशा ये टेक्निक काम नहीं करती है कि आपको जो चीज़ आपने याद करी है वो आपको वहाँ पे मेमोराइज हो जाए। तो शब्द चर्चा से हम शब्दों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि शब्द का जो जन्म है वो कैसे हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो रूट वर्ड्स होते हैं। तो रूट वर्ड्स में हम प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। ऐसे ही हिंदी शब्द में भी, हिंदी भाषा में भी कुछ मूल शब्द होते हैं जिनमें हम प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य शब्दों को जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। अब जब हमें ज्ञान होता है कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है, तो हम भाषा को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमें शब्दों को या जो पर्यायवाची होते हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है। खुद ब खुद हम शब्द को देख के समझ सकते हैं कि मूल शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज़ है वो तैयार की गई है। आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी सुझाव, प्रतिक्रियाएं या जो भी सवाल होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है शब्द चर्चा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द से। अब पर्यायवाची शब्द लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द को याद करने में अभ्यर्थियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि पर्यायवाची शब्दों को याद न करके अगर हम इनको समझ पाएँ कि इनको कैसे बनाया गया है, इनका अर्थ क्या है, तो शायद जो याद करने वाली जो मेहनत है वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो देवी देवताओं के पर्यायवाची, भगवान के पर्यायवाची काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को समझने का एक तरीका होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से उसको समझ पाएं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। तो ब्रह्मा जी के पर्यायवाची को याद करने से पहले या पढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो विष्णु भगवान की नाभि से हुआ था। विष्णु भगवान की नाभि से एक सोने का अंडा निकला। तो इस सोने के अंडे से फिर कमल का फूल निकला और इस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो इस कहानी में मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले जो था वो विष्णु भगवान की नाभि, दूसरा जो था वो स्वर्ण यानी सोने का अंडा, और तीसरा जो था वो कमल का फूल। तो ये तीन चीजें जो बताई, इनसे हमारे तीन पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए, पहला है नाभि जन्मा, क्योंकि मैंने बताया ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु भगवान की नाभि से हुआ है, इसलिए इनको नाभि जन्मा कहा जाता है। अब अगला जो शब्द है वो है अब्ज योनि। देखिए, अब्ज का मतलब होता है कमल और योनि का मतलब है से जन्मा, यानी कमल से जन्मा। तो इसलिए इनको अब्ज योनि भी कहते हैं। अब जो अगला शब्द है वो है हिरण्य गर्भ। देखिए, हिरण्य जो है वो सोने को कहा जाता है। तो हिरण्य गर्भ मतलब सोने से जन्मे हुए, तो इसलिए इनको हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर्ण रूपी जो अंडा था वो सोने का बना हुआ था, इसलिए इनको स्वर्ण गर्भ भी कहा जाता है। तो ये तीन शब्द बन गए, अब्जियों ने, नाभि जन्मा और हिरण्यगर्भ। तो ऐसे ही अगले जो शब्द हैं वो हैं चतुर्मुख, चतुरानन और चतुराश। इन तीनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है। ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं। ये चार मुंह जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चार मुंह हैं चार वेदों के प्रतीक। इनको बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो वेदों के प्रतीक हैं। तो चतुर्मुख जो शब्द बना है वो है चतुर प्लस मुख, यानी चार मुख वाले। ऐसे ही चतुरानन, देखिए आनंद का अर्थ होता है मुंह, तो चतुरानन का मतलब होता है चार मुख वाले। और ऐसे ही शब्द बना है चतुराश, यानी चार मुख वाले, यानी ब्रह्मा जी। तो ये तीन शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो शब्द है वो है सृष्टा। देखिए, कहा जाता है कि इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, इस सृष्टि को बनाने वाले, वो ब्रह्मा जी हैं, इसलिए इनको सृष्टा भी कहा जाता है। और विधि और विधाता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सृष्टि को बनाया है। तो अगला जो शब्द है वो है स्वयंभू। देखिए, स्वयंभू जो है वो अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि स्वयंभू ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही
को बोला जाता है, और स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं में उत्तम, तो इसलिए इनको स्वयंभू कहा जाता है। या स्वयंभू का अर्थ होता है जो कि माता पिता से न जन्मे हो, इसलिए इनको स्वयंभू भी कहा जाता है। तो अगला जो शब्द है वो है लोकेश। देखिए, लोकेश शब्द जो है वो बना है लोक प्लस ईश। तो ईश का अर्थ होता है भगवान, यानी इस लोकेश का अर्थ होगा लोक प्लस ईश, यानी इस लोक के ईश यानी लोक के भगवान लोकेश। अगला जो शब्द है वो है अज। अच्छा, अज का अर्थ होता है अजन्मा। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान का जो जन्म है वो माता पिता से नहीं हुआ, इसलिए इनको अजन्मा कहा जाता है। और इनका एक जो पर्यायवाची शब्द बनता है वो है अज। जो अगला बहुत अच्छा शब्द है वो है परमेष्टि। अच्छा, परमेष्टि का अर्थ होता है जो परम स्थान पर हो। जैसा कि मैंने बताया कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हैं, इसलिए इनको परमेष्टि भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं वो ब्रह्मा जी के हैं। कुछ और भी शब्द हैं जो कि हम बना सकते हैं ब्रह्मा जी के। जैसे एक शब्द आपने पढ़ा होगा प्रजापति। अच्छा, पति शब्द का प्रयोग जो है वो स्वामी के रूप में किया जाता है। तो सृष्टि के रचिता हैं, इसलिए इनको प्रजा के स्वामी भी कहा जाता है, तो प्रजापति भी एक शब्द बनता है। अगला एक शब्द और है जो आपने पढ़ा होगा, गिरापति। अच्छा, गिरा जो है वो माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो इस शब्द का अर्थ होगा सरस्वती के स्वामी या सरस्वती के पति, इसीलिए ब्रह्मा जी को गिरापति भी कहा जाता है। तो ये थे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द। अगर बात करें भगवान विष्णु जी के पर्यायवाची से, तो पहला पर्यायवाची है चतुर्भुज, यानी जिनकी चार भुजाएं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं में जो आपको शंख कमल चक्र दिखाई दे रहा है उनसे भी पर्यायवाची इनके बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्र है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चक्र है, तो इनको चक्रधर भी कहा जाता है। चक्रपाणी, पाणी का मतलब कहीं भी आए तो पाणी का मतलब जो धारण करता है उसके लिए पाणी का प्रयोग होता है, तो चक्रपाणी का मतलब जिन्होंने चक्र को धारण किया है। जगदीश मतलब इस जगत के ईश, यानी जगत के भगवान। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मधु रिपु। कभी भी रिपु शब्द अगर मिले तो रिपु का मतलब होता है दुश्मन, यानी मधु नामक एक राक्षस था, इसको इन्होंने मारा था, इसीलिए इनको मधु रिपु कहा जाता है। तो जो भी रिपु है वो हमेशा शत्रुओं के लिए यूज होता है। पद्म पाणी, पद्म का मतलब होता है कमल, और पाणी मतलब धारण करने वाली, यानी कमल को धारण करने के कारण इनको पद्म पाणी भी कहते हैं। और मधु रिपु की चर्चा हमने कर दी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है दैत्यारी। तो दैत्य और अरि, अरि भी जो है वो शत्रु के लिए प्रयोग होता है, तो भगवान विष्णु को दैत्यों का शत्रु कहा जाता है। यहाँ पे स्टार इसीलिए बनाया गया है क्योंकि दैत्यारी जो है वो अनेकार्थी शब्द है, और दैत्यारी का प्रयोग जो है वो इंद्र भगवान के लिए भी प्रयोग होता है। तो दैत्यारी इंद्र और विष्णु भगवान दोनों के लिए प्रयोग होता है। अब कुछ शब्द यहाँ पे और हैं। कमलापति, देखिए कमला जो है वो माता लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, तो कमलापति यानी कमला के पति, तो वो हैं भगवान विष्णु। श्री, श्री जो है, श्री भी भगवान माता लक्ष्मी जी को बोला जाता है, तो श्रीपति भी है वो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही रमा, रमा भी माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो रमापति यानी रमा के पति। श्री ईश, श्रीश भी इनको बोला जाता है। श्री और ईश, यानी श्री मैंने बताया माता लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ऐसे ही लक्ष्मीपति और रमेश, रमेश यानी रमा प्लस ईश से मिलके बना है, यानी रमा के ईश, और रमा जो है वो लक्ष्मी माँ का पर्यायवाची शब्द है। अगर भगवान शिव के पर्यायवाची की बात करें तो वैसे तो भगवान शिव के कई पर्यायवाची हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनकी हम बात करेंगे, और इन पर्यायवाची की सहायता से और भी पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। जैसे भगवान शिव की जटाएं हैं, और जटाओं में उन्होंने गंगा माँ को समाया है, यानी इसलिए उनको जटाधर बोला जाता है। ऐसे ही बनता है गंगाधर, यानी जिन्होंने गंगा को धारण किया हुआ है, इसलिए भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। चंद्रधर, यानी जिन्होंने चंद्रमा को अपने माथे पर, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा को अपने माथे पर सजाया है, उनको चंद्रधर बोला जाता है, और इसी चंद्रमा शब्द से चंद्रशेखर भी बना है। अब यहाँ पे एक शब्द है चंद्रमौली और शशिधर। देखिए, मौली का मतलब होता है माथा या मस्तक, तो जिनके माथे पे चंद्रमा है उनको चंद्रमौली कहा जाता है, तो वो है भगवान शिव। शशि जो है, शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशिधर इसीलिए बना है यहाँ पे। चंद्रचूर्ण,
चंद्र यानी चंद्रचूड़ का अर्थ होता है जिसके सर पर चांद हो, तो चंद्रचूड़। उसके बाद है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब जिनकी 3 आंखें होती हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए इनको त्रिनेत्र कह सकते हैं। 1, 2 और तीसरी जो आंख होती है वो माथे पर होती है, इसलिए इनको त्रिनयन भी कहा जाता है। अगला जो है वो है त्रियंबक। तो त्रियंबक भी इन्हीं 3 आंखों के कारण इनको त्रियंबक भी कहा जाता है। अंबक जो है वो नेत्र का यानी आंखों का पर्यायवाची शब्द है, तो इनको त्रियंबक कहा जाता है। अगला है ललाटाक्ष। ललाटाक्ष 2 शब्दों से बना है, ललाट और अक्ष। ललाट का मतलब होता है माथा और अक्ष का मतलब होता है आंख, यानी माथे पर जिनकी आंख हो उनको ललाटाक्ष भी बोला जाता है। अच्छा, जो माथे पर आंख होती है वो थोड़ी विरूप सी दिखाई देती है, क्योंकि एक असामान्य स्थिति है जब आंखों में आंख आपकी माथे पर होते हुए वो एक विरूपित सी दिखाई देती है, और इसी विरूपित शब्द से बना है विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष मतलब होता है विरूप प्लस अक्ष, यानी जिनकी आंखें थोड़ी विरूप सी लगती हैं। जो एक आंख है ललाट पे, इसकी वजह से ये विरूप लगते हैं, इनको विरूपाक्ष भी कहा जाता है। सूल। अच्छा, सूल का मतलब होता है त्रिशूल। सूल पाणी यानी त्रिशूल को धारण करने के कारण इनको सूल पाणी भी कहते हैं और सूली भी कहते हैं। अगला है पिनाकधर और पिनाकी। अच्छा, भगवान शिव के पास एक धनुष है जिसको हम पिनाक कहते हैं। ये वही धनुष है जो कि जनक जी के पास था और सीता स्वयंवर में भगवान राम ने इसको तोड़ा था। तो इस धनुष का नाम है पिनाकधर और ये है शिव जी का धनुष, इसीलिए इनको पिनाकधर और पिनाकी भी कहा जाता है। भगवान शिव का जो गला है वो नीला है, इसलिए इनको नीलकंठ कहा जाता है। अगला है उमाकांत। अच्छा, कांत जो है वो पति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उमाकांत मतलब है उमा के पति, और उमा जो है वो माता पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही शब्द बना है उमापति यानी उमा के पति, और उमेश यानी उमा प्लस ईश, तो इससे बना है उमेश यानी उमा के ईश। और ऐसे ही पार्वती वल्लभ। वल्लभ का मतलब भी पति से है, तो पार्वती वल्लभ यानी पार्वती के पति यानी भगवान शिव। तो ये सारे पर्यायवाची शिव जी से संबंधित है। माता सरस्वती के पर्यायवाची की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है पर्यायवाची ब्राह्मी। अगला जो है, माता सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि आपकी जुबान पे माँ सरस्वती विराजती हैं, तो इसलिए इनको वाणी की देवी भी कहा जाता है, तो इनका एक पर्यायवाची वाणी भी बनता है। और ऐसे बना है वागीश यानी वाक के ईश, यानी आपकी जो भाषा है उसकी ये देवी हैं, तो इनको वाग ईश भी कहा जाता है। ऐसे इसी से बना है वागेश्वरी और वाक देवी यानी वाक की या भाषा की या ज्ञान की देवी। अगला है ज्ञानदा यानी ज्ञान को देने वाली, इसलिए इनको ज्ञानदा भी कहते हैं। एक हाथ में इनके वेद है यानी वेदों का ज्ञान है इनको, तो इनको वेद माता भी बोला जाता है। माँ भारती भी सरस्वती माँ का ही पर्यायवाची है। वीणा पाणी, इनके हाथों में वीणा है, इसलिए इनको वीणा पाणी और वीणाधारी भी कहा जाता है। यहाँ पे वीणा धारिणी होना चाहिए था, कुछ टाइपिंग एरर है। अच्छा, इला। इला जो है वो अनेकार्थी शब्द है। इला सरस्वती माता को भी कहा जाता है और धरती को भी इला कहा जाता है। हंस वाहनी, क्योंकि ये हंस में विराजती हैं इसलिए इनको हंस वाहनी भी कहा जाता है। तो ये सब जो पर्यायवाची हैं वो माता सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें माता लक्ष्मी के पर्यायवाची, तो जब हमने भगवान विष्णु के पर्यायवाची की चर्चा करी थी तो मैंने बताया था कि श्री जो है वो माता लक्ष्मी जी को कहा जाता है। उसी के साथ है श्री प्रिया, तो इनको श्री प्रिया और श्री भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है कमलासना। देखिए, 2 शब्द मिलते हैं। एक मिलता है आपका कमलासन, यहाँ पे आ की मात्रा अधिक लगी है तो इसको करेक्ट कर लें। एक होता है कमलासन और एक होता है कमलासना। एक अंत में आप आ की मात्रा देखेंगे। तो कमलासना की जब बात करते हैं, इसका मतलब होता है जो कमल पे आसीन हो या कमल पे बैठा हो। तो कमल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भगवान ब्रह्मा जी भी विराजते हैं और माता लक्ष्मी जी भी विराजती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कमलासन तो ये ब्रह्मा जी से रिलेटेड होता है, और जब हम कमलासना कहते हैं तो ये माता लक्ष्मी जी से संबंधित होता है। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे है कमलासना। अब इनका अगला नाम जो है वो कमला भी है और पद्मा भी है, क्योंकि ये पद्म पर विराजते हैं इसलिए इनको पद्मा भी कहा जाता है। धनदा, क्योंकि धन की देवी है, धन को देने वाली है, इसलिए इनको
धनदा भी कहा जाता है, जो धन को देती है। समुद्र सुधा, समुद्र मंथन से इनका जन्म हुआ तो इसलिए इनको समुद्र की बेटी कहा जाता है। सुता जो है वो बेटी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इनको समुद्र सुता भी कहा जाता है। अब समुद्र के पर्यायवाची में अगर हम सुता शब्द का प्रयोग करें या बेटी के जो भी पर्यायवाची होते हैं उनका प्रयोग करें तो माता लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हम बना सकते हैं। जैसे समुद्र का एक पर्यायवाची होता है उदति, तो उदति में हम अगर तनिया लगाएं तो ये बन जाता है उदति तनिया, यानी माता लक्ष्मी जी का पर्यायवाची यानी समुद्र की बेटी, इसका अर्थ होता है। विष्णु प्रिया यानी विष्णु जी की प्रिय है, जो विष्णु जी की पत्नी जो है, इसलिए भी माता लक्ष्मी जी को विष्णु प्रिया, हरि प्रिया भी कहा जाता है। और एक अन्य जो शब्द है इंदिरा, इंदिरा भी माता लक्ष्मी जी का ही पर्यायवाची है। अब इनका एक जो महत्वपूर्ण है पर्यायवाची उसको बोलते हैं चंचला, क्योंकि आप जानते हैं धन जो होता है काफी चंचल होता है, कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, इसलिए इनको चंचला शब्द से भी संबोधित कहा जाता है, किया जाता है। तो चंचला का अर्थ होता है हमेशा गतिशील। माता पार्वती के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इनको बोला जाता है गिरी सुता, यानी गिरी की पुत्री। गिरी तनया यानी गिरी मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, तो इसीलिए इनको गिरी सुता भी कहा जाता है। गिरी तनया, तनया जो है वो पुत्री के लिए यूज होता है और तनय जो होता है वो पुत्र के लिए यूज होता है। तो गिरी तनया यानी गिरी की पुत्री। गिरिजा यानी वही गिरी तनया और गिरिजा का एक ही अर्थ है। शैलजा, शैल का अर्थ भी पर्वत होता है, तो पर्वत की पुत्री को शैलजा, शैलपुत्री और शैलसुता भी कहा जाता है। अगला जो है भवानी। भवानी का मतलब है भव यानी शिव जी की पत्नी, इसलिए इनको भवानी भी कहा जाता है। रुद्राणी का मतलब होता है रुद्र की पत्नी और पार्वती का मतलब है पर्वत की पुत्री। तो ये है माता लक्ष्मी जी के, सॉरी, माता पार्वती जी के पर्यायवाची। शब्दों में अगर हम प्रत्यय को देखें तो प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द के अर्थ को हम समझ सकते हैं। ऐसा ही एक प्रत्यय है ऐ प्रत्यय। तो ऐ प्रत्यय का अधिकतर प्रयोग पुत्र के संबंध के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है वैनती। देखिए वैनती, जैसा कि मैंने बताया था ऐ प्रत्यय पुत्र के संबंध को दिखाता है, तो यहाँ पे विनीता गलत शब्द लिखा है, ये होना चाहिए विनता। विनता प्लस ए से बना है वैनते। देखिए गरुण की जो माता जी थी उनका नाम वेनता था, तो विनता में हमने ऐ प्रत्यय का प्रयोग किया, यानी विनता के पुत्र यानी गरुण, यहाँ पे इसका अर्थ होगा। ऐसे लिखा है कौनते यानी कुंती के पुत्र, तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को कुंती के पुत्र के रूप में यहाँ पर बताया गया है। अगला है गांगे यानी गंगा के पुत्र, जो कि भीष्म को प्रदर्शित करता है। ऐसे है राधे यानी राधा के पुत्र, तो यहाँ पे कर्ण शब्द का अर्थ होगा। लिखा है आदित्य यानी अदिति के पुत्र, तो अदिति प्लस ऐ शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। अगर अदिति का हम सॉरी आदित्य का हम अगर संधि विच्छेद करें तो ये होगा अदिति प्लस ऐ, यानी ऐ जो पुत्र शब्द को यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे लिखा है कौशेय, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए कौशेय शब्द का अर्थ होता है रेशम। कहा जाता है कि रेशम का जो जन्म हुआ है वो काशी में हुआ है, इसलिए इसे काशी का पुत्र या काशी में जन्मा बोला जाता है। इसलिए रेशम का एक पर्यायवाची जो है वो कौशेय भी होता है। ये यूपी के आरओ एग्जाम में ये शब्द शायद इस बार या पिछली बार ये पूछा गया था। ऐसे ही एक और शब्द हम देखते हैं ख। देखिए ख शब्द का जो अर्थ होता है, खाली अगर मैं ऐसे ख लिखूं तो ख शब्द का अर्थ होता है आकाश। तो ऐसे ही कुछ शब्द बनते हैं। खगोल यानी ख से संबंधित, जिसमें हम आकाश से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको खगोल कहा जाता है। ऐसे शब्द बनता है खग। ख का मतलब आकाश और ग मतलब गमन करने वाला, यानी आकाश में गमन करने वाला, इसलिए पक्षी या पंछी को हम खग कहते हैं। खेचर यानी खे मतलब आकाश और चर मतलब चरने वाला या घूमने वाला, तो पंछी शब्द को हम खेचर भी कहते हैं। खमंडल, ख मतलब आकाश और मंडल यानी आकाश मंडल, तो इसलिए आकाश को खमंडल भी कहा जाता है। तो ऐसे ख शब्द से भी हम अनेकों पर्यायवाची अनेकों शब्दों के अर्थ जान सकते हैं। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्द अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है गिर। तो इस गिर का मतलब होता है गिर जाना, और गिरी का मतलब होता है पर्वत, और
अगला शब्द जो है वो गिरा, मैंने आपको बताया भी था, गिरा जो होता है वो माता सरस्वती का पर्यायवाची है। तो गिरा का अर्थ होता है वाणी या सरस्वती। तो ऐसे अगर मैं लिखूं गिरापति, यानी गिरा के पति, गिरा मतलब सरस्वती, और सरस्वती जी के पति जो है वो ब्रह्मा जी। तो गिरापति का मतलब होगा भगवान ब्रह्मा जी। अगर कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करें तो जैसे हमें कहीं दिखता है अतीत, तो अतीत अगर लास्ट में लगा हो प्रत्यय के रूप में तो इसका अर्थ होता है से परे या के परे। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है ज्ञानातीत, तो ज्ञान प्लस अतीत, तो इसका अर्थ है ज्ञान से परे, यानी जो चीज़ हमारे ज्ञान से जिसको समझ पाना संभव नहीं है उसको हम ज्ञानातीत कहते हैं। कालातीत मतलब काल से परे। गुणातीत मतलब जो गुणों से परे हो। लोकातीत यानी जो लोगों के इस लोक से परे हो, यानी परलोक की जो चीज़ होती है उसको हम लोकातीत कहते हैं। इंद्रियातीत, इंद्रियातीत का मतलब ऐसी चीज़ जिसको हमारी इंद्रियां महसूस न कर पाएं, जो हमारी इंद्रियों से परे हो। वर्णातीत मतलब जिसका हम वर्णन न कर पाएं। आशातीत मतलब जो हमारे आशा से परे हो, जैसा हमने सोचा ना हो, उसको हम आशातीत कहते हैं। तो कभी कभी अतीत शब्द जिससे लगा हो उससे भी हम शब्दों के बारे में जान सकते हैं। कुछ बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। जैसे किसी शब्द के पूर्व में अगर हमें परि शब्द दिखता है तो परि का अर्थ होता है चारों ओर या पूरा। अब कैसे? जैसे लिखा है ज्ञान, ज्ञान के आगे लिखा है परि, यानी परिज्ञान, परिज्ञान का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। लिखा है माप, तो माप के आगे परि लिख दिया तो पूरा माप। परिवार मतलब ऐसे लोग जो हर हर स्थिति में आपके आसपास रहते हैं, तो इनको परिवार कहा जाता है। परिशोधन यानी पूरी तरीके से शोधन, पूरी तरीके से शुद्ध करना, पूरी तरीके से किसी चीज़ में जो कमियां हैं उसको दूर करना। श्रुत मतलब सुनना, और परिश्रुत मतलब अच्छे से सुनना। परिचर्या यानी पूरी चर्या, चर्या मतलब नर्सिंग शब्द है। ये पूछा भी गया था कि चर्या का क्या अर्थ है, किसी एग्जाम में मैं ये शब्द देख रहा था। तो परिचर्या मतलब पूरी तरीके से सेवा करना। परिमार्जन, परिमार्जन मतलब पूरी तरीके से शुद्ध करना, दोनों एक ही चीज़ है, परिशोधन और परिमार्जन। पर्यावरण, आवरण के आगे परि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चारों ओर का आवरण, इसलिए यहाँ पे पर्यावरण लिखा गया है। तो परि कभी कभी शब्द के आगे लगता है तो इसका अर्थ हो जाता है चारों ओर या पूरा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कुछ शब्दों के अंत में हमें दिखाई देता है भूत। तो भूत का अर्थ हुआ है हुआ या हो जाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक ही भूत, एक में भूत शब्द का प्रयोग हुआ है। एक ही भूत का मतलब होता है एक हो जाना। द्रवीभूत का मतलब द्रव हो जाना। पूंजीभूत मतलब एक हो जाना, पुंज के रूप में एक हो जाना। वशीभूत का मतलब होता है किसी के वश में हो जाना, तो इसीलिए भूत का अर्थ है हुआ या हो जाना। अगर दिशाओं से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो कई बार एग्जाम में दिशाओं से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो बचपन से तो हम पढ़ते हुए आए हैं कि दिशाएं चार प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चार दिशाओं में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है इसको क्या कहा जाता है, या पूछ सकता है कि दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसका नाम क्या है। तो ऐसे ही आप इस प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। ऐसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है उसको आग्नेय कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण के बीच में होता है। ऐसे ही पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण होता है। तो ये जो प्रश्न है वो दिशाओं से पूछे जाते हैं। काफ़ी सरल होते हैं लेकिन इनका ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है ताकि हम एग्जाम में इसको आसानी से कर सकें। स्टार्ट। इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक होगा। अगर आप कोई प्रश्न, कोई सुझाव या प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बिग स्टडी सर्कल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।